आज हम किसी आम टॉपिक पर नहीं बल्कि वेदांता के बारे में एक डीप डाइव करने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में जो बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव किए हैं और जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स दिखाए हैं, आइए उनका एक निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं ताकि समझ सकें कि अगले 3 से 5 सालों में मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वेदांता का ये नया रीस्ट्रक्चर्ड रूप एक लॉन्ग टर्म गोल्ड माइन साबित होने वाला है, या फिर इन हेवी डिविडेंड्स के पीछे कोई बहुत बड़ा रिस्क छिपा है? बड़े म्यूचुअल फंड ऑपरेटर्स से लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स तक हर कोई आज यही सोच रहा है। जल्दी से आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। पहले हम समझेंगे द बिग डीमर्जर क्वेश्चन, फिर देखेंगे उनकी रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके बाद द डाइवर्सिफाइड ग्रोथ स्टोरी, फिर चर्चा करेंगे हिडन ग्लोबल कमोडिटी रिस्क्स पर और आखिर में द फाइनल वर्डिक्ट। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द बिग डीमर्जर क्वेश्चन, यानी इस कॉर्पोरेट जायंट को नया आकार देना। अब ये डीमर्जर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? असल में ये सिर्फ एक कंपनी को तोड़ना नहीं है, ये एक तरह से उनके अलग अलग बिजनेसेस जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक को अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट रनवे देना है। मतलब हर सेक्टर के पास अब अपनी अलग पहचान और स्ट्रैटेजी होगी। इट्स लिटरली लाइक अनलॉकिंग द रियल वैल्यू ऑफ ईच बिजनेस, ताकि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ परफॉर्म कर सकें। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यहां हम FY26 के आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। 1,74,00,000 करोड़ रुपए। जस्ट थिंक अबाउट दैट नंबर फॉर अ सेकेंड। FY26 में वेदांता ने ये मैसिव रिकॉर्ड ब्रेकिंग सालाना आमदनी हासिल की है। ये आंकड़ा क्लियरली दिखाता है कि उनका ऑपरेशनल स्केल कितना विशाल है। सच में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अगर हम इनके और डिटेल्स में जाएं तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप नॉच रही है। इनका एबिडा करीब 55,976 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और पूरे साल का नेट प्रॉफिट वो 25,096 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल से एग्जैक्टली 22% ज्यादा है। साथ ही इनका नेट डेट टू एबिडा रेशियो इंप्रूव होकर 0.95x पर आ गया है, जिसका सीधा मतलब है कि कंपनी की बैलेंस शीट अब पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग हो चुकी है। और साल का आखिर आते आते तो ये मोमेंटम और भी सॉलिड हो गया था। Q4 यानी चौथी तिमाही का प्रॉफिट देखिए, सीधे 9,392 करोड़ रुपए। ये पिछले साल के मुकाबले 89% की एक मैसिव जंप है। ये क्लियरली दिखाता है कि साल का एंड कितना धमाकेदार रहा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द डाइवर्सिफाइड ग्रोथ स्टोरी। यहां हम देखेंगे कि कंपनी फ्यूचर के लिए खुद को कैसे तैयार कर रही है। देखिए, वेदांता की सबसे बड़ी ताकत इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एल्यूमिनियम से लेकर जिंक, सिल्वर, कॉपर, आयरन ओर और ऑयल एंड गैस तक ये बेसिकली एक सेफ्टी नेट बनाता है। सोचिए, अगर मार्केट में किसी एक मेटल का प्राइस थोड़ा गिर भी जाता है तो दूसरा सेक्टर उसको आसानी से बैलेंस कर लेगा। ये इनके बिजनेस को एक बहुत ही स्ट्रांग और रेजिलिएंट फाउंडेशन देता है। और फ्यूचर डिमांड को देखते हुए इनकी ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट लगती है। आजकल हम सब देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। डीमर्जर के बाद ये हर एक इंडिपेंडेंट कंपनी अपना पूरा फोकस और कैपिटल स्ट्रिक्टली इन्हीं फ्यूचर फेसिंग इंडस्ट्रीज की सोरिंग डिमांड को कैप्चर करने में लगा सकती है। ये आगे चलकर एक रियल गेम चेंजर बन सकता है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, हिडन ग्लोबल कमोडिटी रिस्क्स, क्योंकि हर बुलिश कहानी का एक बेयर केस जरूर होता है। देखिए, फाइनेंशियल्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। एक तरफ हमें मिल रहे हैं बहुत ही अट्रैक्टिव हाई डिविडेंड्स, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी रियलिटी भी है। ग्लोबल कमोडिटी साइकिल इनहेरेंटली वॉलेटाइल होता है। ये उतार चढ़ाव आना बिल्कुल तय है, और एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर इन दोनों फैक्टर्स के बीच का बैलेंस समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अगर हम इन रिस्क को थोड़ा और डीपली समझें तो 4 मेन बातें निकल कर आती हैं। पहला, इनका पूरा परफॉर्मेंस ग्लोबल मेटल प्राइसेस पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। दूसरा, इन प्राइसेस में अचानक फ्लक्चुएशन आना बहुत नॉर्मल है। तीसरा, अब चूंकि कंपनियां अलग हो चुकी हैं तो उनके नए डिविडेंड पेआउट्स पहले की तरह फिक्स रहेंगे या नहीं, इसमें अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। और चौथा, डीमर्जर के ठीक बाद इनिशियल वैल्यूएशन में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी तो फॉर श्योर देखने को मिलेगी ही। फाइनली हम आ पहुंचे हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल वर्डिक्ट। आइए इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर अगले 3 से 5 साल का आउटलुक देखते हैं।
इन सारे रिकॉर्ड हाइज और कमोडिटी रिस्क्स को अगर एक साथ सिंथेसाइज किया जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगले 3 से 5 साल के होराइजन के लिए ये रिकॉर्ड अर्निंग्स, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और नया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वेदांता को काफ़ी कंपेलिंग बनाते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि कमोडिटी साइकिल रिस्क्स का पूरा आइडिया होना चाहिए। अगर मार्केट की इन अनअवॉइडेबल स्विंग्स को नेचुरली नेविगेट करने की क्षमता है, तभी ये अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली समझ आएगी। तो आखिर में सबसे मेन सवाल यही रह जाता है, इन हिस्टोरिक प्रॉफिट्स और इनहेरेंट रिस्क को एविडेंस के तौर पर देखते हुए क्या लगता है, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म होल्ड है, फ्रेश बाय करने का एक बेहतरीन मौका है, या फिर एग्जिट करने का एक साफ सिग्नल? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार।